सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 3 महीने से बंद सरकारी स्कूलों के कल से खुलेंगे ताले। पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के मानदेय में हुई वृद्धि। देश का पहला कोरोना जागरूकता अभियान हुआ शुरू। राजस्थान से चलेगी 48 ट्रेनें। 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा अनरिजर्व कोच। एनपीएस से निकासी से जुड़े नियमों में ढील। आप 30 जून तक इस तरह से उठा सकते हैं लाभ। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो स्कूल खुले तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा होगा। राजस्थान के 1563 सरकारी स्कूलों में एक कमरे में चल रहे हैं, जहां 100 बच्चे एक साथ बैठते हैं। बात करें अगली खबर की तो गुरुजी को फिर से लाना होगा उधारी का ही दूध। गत वर्ष जुलाई से बकाया है कई ब्लॉकों की राशि। कुकम हेल्पर में का अटक गया है मानदेय। जुलाई से खुलेंगे स्कूल। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के टैक्स स्लैब के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। सरकार के इस प्रावधान के बाद कटौती में कमी के लिए आयकर तथा नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, पीपीएफ और एनएससी में 30 जून तक निवेश कर सकते हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से पेंशन फंड रेगुलेशन यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस निकासी एकमुश्त और आंशिक में जुड़े नियमों में ढील दी है। नियमों में दी गई ढील का इस्तेमाल 30 जून 2020 तक एक बार निकासी के लिए किया जा सकता है। नोडल कार्यालयों या एनपीएस सेवा प्रदाताओं को एनपीएस सब्सक्राइबर द्वारा फंड की निकासी के लिए डिजिटल माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों की स्व प्रमाणित स्कैन कॉपी को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। एनपीएस सब्सक्राइबर द्वारा दस्तावेज जमा किए जाने के बाद नोडल अधिकारियों पीओपीएस को दस्तावेज की सत्यापनता की जांच करनी होगी और उसके निकासी से जुड़े रिक्वेस्ट को संतुष्टि देने से पहले सब्सक्राइबर की पहचान की पुष्टि करनी होगी। वैकल्पिक तौर पर सब्सक्राइबर निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सीआरए सिस्टम में निकासी से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले अप्रैल में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर को कोविड-19 के इलाज के लिए अपने एनपीएस अकाउंट से फंड की निकासी की अनुमति भी दे दी थी। बात करें अपनी अगली खबर की तो पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के मानदेय में हुई वृद्धि। राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर लगाए गए पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर और कामा पहाड़ी ब्लॉक में कार्यरत उर्दू शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 15% की वृद्धि की है। सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो आपके पास पहुंच चुके होंगे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पैरा टीचर्स उर्दू शिक्षा कर्मी को इससे पहले 1180 रुपये का लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, उर्दू शिक्षा कर्मी को 1 अप्रैल 2020 से 15% मानदेय वृद्धि दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने 15वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में बजट चर्चा के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी। और ये है दोस्तों वो आदेश जो पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर्स और उर्दू शिक्षा कर्मी में जो कार्यरत थे उनके मानदेय में वृद्धि से संबंधित है। 15% वृद्धि उनके लागू हो गई है, जो 1 अप्रैल 2020 से देय है। बात करें अगली खबर की तो 5वीं तक 3 महीने पढ़ाई जाएगी सिर्फ एक ही किताब। अब की बार शिक्षा विभाग में हुआ है नवाचार। बात करें अपनी अगली खबर की तो पिछले 3 महीने से बंद सरकारी स्कूलों के कल से खुलेंगे ताले। छात्रों के लिए केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही होगा फैसला। नवीन शैक्षिक सत्र की शुरुआत में केवल गुरुजी की लगेगी हाजिरी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 3 महीने से बंद सरकारी स्कूलों में बुधवार से ताले खुलेंगे। खास बात यह है कि नवीन शैक्षिक सत्र की शुरुआत स्कूलों में केवल शिक्षक कर्मचारियों को ही आना होगा। शिक्षा विभाग के शिविर पंचांग के अनुसार ग्रीष्म अवकाश समाप्ति के पश्चात सभी सरकारी स्कूलों को 24 जून से खोले जाएंगे। शिक्षक कर्मचारी स्कूलों में उपस्थित होकर परीक्षा परिणाम सहित अन्य सेवा अभिलेखों का संधारण करेंगे। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश है, उनको 1 जुलाई को नए शैक्षिक सत्र से स्कूल आना होगा। लेकिन फिलहाल जिस रफ्तार से कोरोना महामारी बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से छात्रों के लिए सरकारी एवं निजी विद्यालय जुलाई में मुश्किल ही खोले जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में 23 मार्च से सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। हालांकि अनेक विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं पिछले सप्ताह से ही आयोजित की जा रही है। उधर शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि इन दिनों जिले के साथ साथ पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 जुलाई से स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। उन्होंने महामारी की समाप्ति के बाद ही शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों को बुलाने का सुझाव दिया है। शर्मा का कहना है कि पढ़ाई से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव जरूरी है। बात करें अपनी अगली खबर की तो देश का पहला कोरोना जागरूकता अभियान पूरे राज्य में 30 जून तक चलेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए देश में पहले विशेष अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास स्थान से प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना से बचने का मुख्य उपाय है। थीम के साथ ही संचालित इस अभियान का लक्ष्य है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर अधिक तेजी से जो बढ़े और मृत्यु दर निरंतर कम होते हुए नगण्य हो जाए। गहलोत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ से दूर रहने की भावना को स्वीकार करते हुए अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। बात करें अगली खबर की, तो अनलॉक 2.0 की तैयारी राजस्थान से चलेगी। 48 ट्रेनें, 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा अनरिजर्व कोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य सरकार के अनलॉक 2.0 की तैयारी में संकेत दिए बाद रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे ने ट्रेनों का संचालन शुरू कर देने के लिए मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की लिस्ट तैयार की है। हालांकि इन सभी ट्रेनों में फिलहाल स्पेशल नंबर से ही संचालित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान का 90% क्षेत्रफल के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों से कुल 48 ट्रेनें चलाई जाएगी। इसमें 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। इन ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेन वीकली ही संचालित की जाएगी, जबकि लॉकडाउन से पहले ये ट्रेनें रोजाना संचालित होती थी। जहां टिकट बिकेगा वहीं रुकेगी ट्रेन। रेलवे बोर्ड अब देश भर में चलने वाली ट्रेनों के सर्विस हॉल्ट जहां टिकट बिक्री नहीं होती को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब ट्रेनों को कॉमर्शियल हॉल्ट जहां उस ट्रेन की टिकट बिक्री होगी उसी के साथ रोका जाएगा। हालांकि सर्विस हॉल्ट खत्म करने की कवायद रेलवे ने काफी समय से पहले ही शुरू कर दी है। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा अनरिजर्व कोच। रेलवे द्वारा जिन 48 ट्रेनों को जुलाई से शुरू करने की तैयारी है उनमें के जनरल कोच तो होंगे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन करवा कर यात्रा की अनुमति भी दी जाएगी। यानी किसी भी ट्रेन में अनरिजर्व टिकट पर यात्रा नहीं की जा सकेगी। जयपुर से अधिकांश ट्रेनें हैं दोपहर के बाद है। जयपुर से संचालित होने वाली सभी 32 ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें दोपहर में संचालित होगी। उससे पहले दोपहर में अजमेर सियालबाद एक्सप्रेस का संचालन होगा। इसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्रेन जयपुर से गुजरेगी। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।